Dear student, good morning. It is Sanjay Kumar Jatap, professor at MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the famous character sketch of Macbeth in the famous play of Macbeth, which is written by William Shakespeare. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक मैकबेथ के मुख्य नायक मैकबेथ का चरित्र चित्रण करने जा रहा हूँ। मैकबेथ ग्रेट वॉरियर दो ही इज। मैकबेथ हालांकि एक महान योद्धा है, इज इल इक्विप्ड फॉर द साइकिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम, लेकिन उसके बावजूद भी इज इल इक्विप्ड फॉर द साइकिक कॉन्सिक्वेंसेज, जो मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम उसके अपराध के निकलेंगे उसके अंदर वो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। बिफोर ही किल्स डंकन, जब वो डंकन को मारता है तो उससे पहले मैकबेथ इज प्लेग्ड बाय वरी एंड ऑलमोस्ट अवॉइड्स द क्राइम। मैकबेथ बड़ा चिंतित हो जाता है एंड ऑलमोस्ट और लगभग अवॉइड्स द क्राइम, जो डंकन को मारने का जो अपराध है, डंकन को मारने का जो प्लान है, उसको वो अवॉइड कर देता है, यानी उसको खारिज कर देता है। इट टेक्स लेडी मैकबेथ स्टीली सेंस ऑफ पर्पज, लेकिन इट टेक्स लेडी मैकबेथ स्टीली सेंस ऑफ पर्पज, लेडी मैकबेथ का जो उद्देश्य था उससे टू पुश हिम, वो उसे आगे प्रोत्साहित करती है इनटू द डीड, इस कार्य को संपन्न करने के लिए, क्योंकि लेडी मैकबेथ चाहती थी कि मैकबेथ स्कॉटलैंड के सिंहासन पर बैठे और स्कॉटलैंड का राजा बने। तो जो लेडी मैकबेथ का ये पर्पज़ था, उद्देश्य था, इस पर्पज़ को ध्यान में रखकर लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ को प्रोत्साहित करती है, उसको पुश करती है कि वो इस काम को अंजाम दे। कौन सा काम? डंकन को मारने का, ताकि डंकन की मृत्यु के पश्चात सिंहासन का उत्तराधिकारी मैकबेथ बन सके। आफ्टर द मर्डर, हत्या के बाद, हाउएवर, फिर भी हर पावरफुल पर्सनैलिटी बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट। हत्या के बाद जो मैकबेथ की पावरफुल पर्सनैलिटी होती है, सशक्त जो व्यक्तित्व था, वो धीरे धीरे धूमिल होने लगता है, धीरे धीरे गिरने लगता है। लीविंग मैकबेथ इंक्रीजिंगली एलोन, और धीरे धीरे मैकबेथ बढ़ते हुए अकेला पड़ता जाता है। उसके सारे साथी, उसके सारे सेनापति उसे धीरे धीरे छोड़कर और विरोधी सेना को ज्वाइन करने लग जाते। ही फ्लक्चुएट्स बिटवीन फिट्स ऑफ फेवर्ड एक्शन, और वो अपने पक्ष के कार्यों को करने के लिए फ्लक्चुएट हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इन विच ही प्लॉट्स ए सीरीज ऑफ मर्डर, जिसके अंदर वो बहुत सारी हत्याओं की साजिश रचता है, टू सिक्योर हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए। एंड मोमेंट्स ऑफ टेरिबल गिल्ट, और इस भयानक गलती के जो क्षण थे, एज बैंको घोस्ट एपियर्स, जैसा कि बैंकों का जो भूत है वो एपियर्स होता है, जैसा कि बैंकों का भूत एपियर्स होता है। एंड एब्सोल्यूट पेसिमिज्म, और पूरी तरह निराशावाद। आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, उसकी पत्नी की जो मृत्यु है, लेडी मैकबेथ की मृत्यु के पश्चात वो पूरी तरह निराशा में डूब जाता है। व्हेन ही सीम्स टू सकम टू डेस्पेर, जब वो पूरी तरह से निराशा में डूब जाता है।
दीज फ्लक्चुएशन रिफ्लेक्ट द ट्रेजिक टेंशन विद इन मैकबेथ। तो इस प्रकार की जो फ्लक्चुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, रिफ्लेक्ट द ट्रेजिक टेंशन, वो एक दुखांत तनाव पैदा करती हैं, एक दुखपूर्ण तनाव पैदा करती हैं विद इन मैकबेथ, मैकबेथ के अंदर। He is at once too ambitious to allow his conscience to stop him from murdering his way to the top and to consciousness to be happy. He is at once, वह तुरंत too ambitious, इतना महत्वाकांक्षी हो जाता है, to allow his conscience, अपनी चेतना को अनुमति देते हुए, to stop him, कि वो उसे रोक दे, from murdering, हत्या करने से, टू द टॉप, टू कॉन्शियस, टू बी हैप्पी, ताकि वो प्रसन्न रह सके विद हिमसेल्फ, अपने आप, एज ए मर्डरर, एक हत्यारे के रूप में। एज थिंग्स फॉल अपार्ट फ्रॉम हिम, जैसे जैसे चीज़ें उससे दूर होती हैं, एट द एंड ऑफ द प्ले, नाटक के अंत में, ही सीम्स ऑलमोस्ट रिलीव्ड विद द इंग्लिश आर्मी एट हिज गेट्स। ही सीम्स, वो प्रतीत होता है, ऑलमोस्ट रिलीव, एकदम रिलैक्स, एकदम राहत महसूस करता है, विद द इंग्लिश आर्मी एट हिज गेट्स, जब उसके महल के दरवाज़ों पर अंग्रेज़ी सेना दस्तक देती है, अंग्रेज़ी सेना आती है, तो उसे देखकर वो काफ़ी राहत महसूस करता है। ही कैन फाइनली रिटर्न टू लाइफ एज ए वॉरियर, उसके पश्चात वो तुरंत अपने एक योद्धा के जीवन में लौट जाता है। एंड ही डिस्प्ले काइंड ऑफ रेकलेस ब्रेवेडो एज हिज एनिमी सराउंड हिम, और वो दिखाता है एक काइंड ऑफ रेकलेस ब्रेवेडो, एकदम बहादुरी दिखलाता है, एज हिज एनिमी, अपने शत्रुओं पर, सराउंड हिम, जो उसके घेरे हुए हैं, एंड ड्रैग हिम डाउन, और उसको नीचे ले आए हों। इन पार्ट this stem from his fatal confidence in the witch's prophecies. In part, एक हिस्से में this stem from his fatal confidence, उसका जो घातक आत्मविश्वास है, in the witch's prophecy, डायनों की जो भविष्यवाणियों में, but it also seems to derive from the fact that he has returned to the arena where he has been most successful and where his internal turmoil need not affect him. But it is also seems to derive, लेकिन ऐसा प्रतीत हो जाता है, from the fact, इस तथ्य से, that he has returned to the arena, कि वो arena लौट जाएगा, where he has been most successful, जहाँ वो सबसे ज़्यादा सफल होगा, where his internal turmoil, जहाँ उसकी आंतरिक दुर्दशा नीड नॉट अफेक्ट हिम, उसे कोई प्रभावित नहीं करेगी, नेमली द बैटलफील्ड, मतलब युद्ध के मैदान में जब वो पहुंचेगा तो वो एक तरह से एक योद्धा का लाइफ है, उसको जिएगा, और उसके अंदरूनी जो साइकिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बंद हो जाएंगे। अनलाइक मैनी ऑफ शेक्सपियर अदर ट्रेजिक हीरो, शेक्सपियर के बहुत सारे दुखांत नायकों की तरह, मैकबेथ नेवर सीम्स टू कंटेम्पलेट सुसाइड, मैकबेथ कभी भी आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचता है। वाई शुड आई प्ले द रोमन फूल, ही आस्क एंड डाई, वो कहता है कि मैं क्यों रोमन मूर्खों की तरह मर जाऊं, ऑन माइन ऑन सोड, स्वयं की तलवार से मैं खुद को क्यों मारूं। इंस्टेड, बजाय इसके, ही गोज डाउन फाइटिंग, वो लड़ने जाता है, ब्रिंगिंग द प्ले फ्लो सर्कल, और पूर्ण नाटक को एक पूरे चक्र में ले जाता है। इट बिगिंस विद मैकबेथ विनिंग ऑन द बैटलफील्ड, ये जो नाटक होता है शुरू कहाँ से होता है, मैकबेथ का बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में जीत से नाटक की शुरुआत होती है। एंड एंड्स विद हिम डाइंग इन कॉम्बैट, और उसके अंत से, यानी मैकबेथ के मरने के पश्चात, ये जो नाटक का पूर्ण चक्र है वो समाप्त होता है। तो ये मैकबेथ का जो कैरेक्टर स्केच है काफ़ी उम्दा और अच्छा स्केच है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम, धन्यवाद।